बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप सो कि आप ठीक होंगे। तो मैंने पहले अपने चैनल में आपको कैफ़ियत वुज़ू की वीडियो अपलोड की थी, फिर मैंने आपको गुस्ल का तरीका बताया, फिर मैंने आपको वुज़ू के फ़राइज़, सुन्नतें, तमाम चीज़ें तफ़सील से बयान की। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कैफ़ियत नमाज, यानी नमाज पढ़ने का सही तरीका। आई होप सो मेरी बाकी वीडियोस की तरह ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगी। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नीचे जो रेड कलर में लिखा हुआ आ रहा है सब्सक्राइब, उसको प्रेस कर लें तो मेरे चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और बेल के आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक फ़ौरन पहुँच जाए। तो जी, अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब आप नमाज का इरादा करें तो किबला रुख सीधे खड़े होकर अल्लाह अकबर कहें। इमाम या तकबीर और दीगर तमाम तकबीरें बुलंद आवाज़ से कहें ताकि उसके पीछे वाले सुन सकें, और इमाम के अलावा बाकी लोग आहिस्ता से तकबीर कहें। तकबीर शुरू करते वक्त अपने दोनों हाथों को कंधे के बराबर इस तरह उठाएं कि उंगलियां एक दूसरे से मिली हुई हों, और मुक्तदी इमाम की तकबीर मुकम्मल होने के बाद तकबीर कहें। नोट: वह अरकान वाजिबात जिनका ताल्लुक़ कौल से है, उसका इस कदर आवाज़ से कहना ज़रूरी है कि नमाजी अपने आप को सुना ले। हत्ता कि यही हुक्म सरी नमाज़ों का भी है। जहरी के अदनी सूरत ये है कि दूसरों को सुना सके, और सरी की अदनी शक्ल ये है कि ख़ुद सुन ले। ठीक है। अब जो दूसरा फ़ेल है उसके बाद वो ये है कि अपने दाएं हाथ से बाएं हाथ की हथेली पर या उसी कलाई पकड़कर सीने पर रख दे और अपनी निगाह सजदे की जगह पर रखे, जैसे कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहा होगा। ठीक है। और फिर उसके बाद सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, और फिर ताऊज़ और तस्मिया पढ़े। सबका तमाम चीज़ें ऐसा ऐसा पढ़े, और फिर सूरतुल फातिहा पढ़े। जहरी रकअतों में मुक्तदी पर क़िराअत वाजिब नहीं है, बल्कि इसके लिए इमाम की सख्तों और गैर जहरी रकतों में सूरतुल फातिहा पढ़ना मुस्तहब है। इसके बाद जितना मुयस्सर हो कुरान पढ़े, और फजर की नमाज में और मगरिब और इशा की पहली दोनों रकतों में इमाम क़िराअत जहरन करे, और इसके अलावा नमाजी भी सरी क़िराअत करेगा। सूरतों की तरतीब मुसहफ में वारिद है, इसी तरतीब से पढ़ना मुस्तहब है, और इस तरकीब के बरअक्स पढ़ना मकरूह है। अगर एक ही सूरत में आयत की तरतीब या कलमात को उलट पलट करके पढ़े तो ये भी हराम है। इसके बाद जो तीसरा रुकन हम अदा करेंगे नमाज का, वो है रुकू। रुकू करने का ये तरीका है कि अल्लाह अकबर कहते हुए अपने दोनों हाथों को उठाए और रुकू करे, और फिर दोनों हाथों को घुटनों पर इस तरह रखे गोया उसको पकड़े हुए हो और उंगलियां फैली हुई हों। नेज़ अपनी पुष्ट को फैला ले और सर को उसके बराबर में रखे। फिर 3 मरतबा सुब्हान रब्बियल अज़ीम पढ़े, और इस रुकन को पा लेने से रकत मिल जाएगी। तकबीर और समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहने का वक्त एक रुकन से दूसरे रुकन की तरफ मुंतकिल होने के अमल से दौरान है, ना तो इससे पहले और ना ही इसके बाद। यही हुक्म नमाज की तमाम तकबीरों का है, और कस्तन ताहीर करने की सूरत में नमाज बातिल हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, फिर जो है इसके बाद इसके अगला रुकन कौन सा है ये मैं आपको बताती हूँ। फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए रुकू से सर उठाए और रफ़ल यदैन करे, और फिर बिल्कुल सीधा खड़े होकर कहे रब्बना लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ीही मिनस समावाति व मिनल अर्ज़ि व मिनल मा शिअत मिन शैइन बादु कहे। और रब्बना लकल हम्द कहने का वक्त रुकू से मुकम्मल तौर खड़े होने के बाद का है, रुकू से उठने के दौरान नहीं है। इसके बाद जी इसके बाद का जो रुकन है वो है सजदा। अब जी सजदे की क्या सूरत है? फिर अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में जाए और अपने दोनों बाजुओं को पहलुओं से और पेट को दोनों अगवानों से दूर रखे, और दोनों हाथों को मूंदों के मुकाबले रखे, और नेज़ अपने दोनों हाथों और पैरों की उंगलियों का रुख किबले की तरफ हो, और फिर 3 मरतबा सुब्हान रब्बियल आला कहे। 7 आज़ा पर सजदा करना वाजिब है। दोनों कदमों के किनारों, दोनों घुटनों, दोनों हथेलियों, पेशानी और नाक, इनमें से किसी एक उज़ू में भी बिला उज़र जानबूझ कर सजदा ना करने से नमाज बातिल हो जाती है। ठीक है। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अभी इस नमाज के और अरकान मौजूद हैं। मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको मज़ीद आगे के अरकान बताऊँगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।